नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के लिए। दोस्तों, क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि अगर धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर हो जाए तो हमारे जीवन का क्या होगा? तो अगर आप लोगों ने नहीं सोचा है तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा बताने वाला हूं कि अगर हमारे धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ऊपर होता है तो हमारे मानव जाति का क्या होगा, जो धरती पे जानवर रहते हैं उनका क्या होगा, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनका जीवन कैसा होगा, हमारे पर्यावरण का क्या हाल हो जाएगा, कैसा माहौल बन जाएगा, और जो हमारा बुनियादी ढांचा है जहाँ पे हम लोग अपना जीवन जीते हैं, जैसे हमारा घर हो गया, सड़कें हो गई, जो ट्रेन की पटरियाँ हो गई, बसें हो गई, जो हमारा व्हीकल है ये सब हो गया, इन सब पे जो है क्या असर पड़ेगा अगर जो टेम्परेचर है वो 70 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर हो जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक पूरा जरूर बने रहें। यहाँ पे मैं आज एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि क्या असर होगा और कैसे जो है इसका समाधान निकाला जा सकता है। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखोगे, इसका नतीजा अगर आप लोगों को पता होगा तो भाई आप लोग कोई ना कोई कदम जरूर उठाओगे कि धरती का तापमान ना बढ़े, क्योंकि अभी जो हमारे धरती का तापमान है वो 45 डिग्री तक पहुंच जाता है और इसमें ही हमारा इतना बुरा हाल हो जाता है कि भाई हम लोगों को एसी में रहना पड़ता है। एसी के बिना हम लोग रह नहीं पाते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग ठंडी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, जैसे पहाड़ हो गए या कोई दूसरे देश हो गए जहाँ पे मौसम हमेशा ठंडा रहता है। तो 45 डिग्री पे अगर ये हाल है तो 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या हाल होगा, इसके बारे में हम लोगों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो भाई हम लोग कोई भी कदम नहीं उठाएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि टेम्परेचर जो है 70 डिग्री सेल्सियस होगा, फिर हम लोग जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि मानव जाति का जो जीवन है वो समाप्त हो जाए। तो वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई इसका समाधान क्या है और प्रकृति ने हमें एक ऐसी खूबी दी है जिससे हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पे भी अपना जीवन जी सकते हैं, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो भाई वीडियो को मिस नहीं करना है, पूरा लास्ट तक जरूर देखना है। और लास्ट में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, जानकारी अच्छी लगेगी, तो भाई वीडियो को लाइक करके अपने यारों दोस्तों में शेयर जरूर करना है। सभी लोगों को शेयर करना है जितने लोगों को आप जानते हैं। तो चलिए एक एक करके मैं सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि भाई किस चीज़ पे क्या असर पड़ने वाला है और कैसे असर पड़ेगा और इसका समाधान क्या है। तो सबसे पहले बात करता हूँ कि मानव जाति पे क्या असर होगा अगर धरती का तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर जाता है। तो देखिए 70 डिग्री सेल्सियस तापमान को हमारा शरीर सह नहीं पाएगा, यहाँ पे हमारी मृत्यु हो सकती है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। जो हमारे शरीर का तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही ऊपर तापमान जाता है हमारा शरीर जो है वो पसीना छोड़ने लग जाता है। अंदर जो है बॉडी का सिस्टम होता है वो पसीना छोड़ने लग जाता है, जिससे हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये तापमान 70 डिग्री सेल्सियस होगा तो हमारे बॉडी के तापमान से दुगना हो जाएगा और जितना हमारा शरीर जो है वो पसीना निकालेगा उतना पसीना जो है यहाँ बाहर जो है तुरंत सूखता जाएगा। और ऐसा होने से क्या होगा कि हमारे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और जो हमारे शरीर के अंग हैं वो फेल हो जाएंगे, जैसे हमारा दिल हो गया और हमारा दिमाग हो गया, और वहाँ पे हमारी डेथ हो जाएगी। और ये जो कंडीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये अगर आप घर के अंदर भी रहेंगे तब भी ऐसी होगी। अगर आप एसी में हैं, अगर आपने टेम्परेचर वहाँ पे मेंटेन किया हुआ है 20-25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस, तो जो है हमारी जान नहीं जाएगी। लेकिन घर में बिना एयर कंडीशन के जो है हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे अगर तापमान जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस पहुँचता है। 70 डिग्री सेल्सियस तापमान होने से हमको हीट स्ट्रोक हो जाएगा और हीट स्ट्रोक से जो है कि हमारी डेथ हो जाएगी। हीट स्ट्रोक में यही होता है कि हमारे शरीर का कोई ना कोई अंग जो है वो फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है और हमारी जो है यहाँ पे 5 मिनट के अंदर ही मृत्यु हो जाती है। अब बात करते हैं पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा अगर तापमान धरती का 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो देखिए पर्यावरण का एकदम प्रलय हो जाएगा। प्रलय कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए 70 डिग्री सेल्सियस पे जो जंगल हैं, जंगल में जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूख जाएंगे। सूखने के कारण जो है इनमें आसानी से आग लग जाएगी और जो भी पेड़ पौधे हैं वो सारे जो है जल के राख हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो जंगल में जानवर रहते हैं वो लोग भी इतने टेम्परेचर को जो है सह नहीं पाएंगे। 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी जो है जानवर जिंदा नहीं रहेगा, सारे जानवर जो है यहाँ पे मर जाएंगे और जो भी जानवरों की यहाँ पे प्रजातियां हैं वो सारी जो है यहाँ पे विलुप्त हो जाएंगी। और जो यहाँ पे जल के स्रोत हैं वो सारे जो है सूख जाएंगे, जैसे नदियाँ, नाले, झील, ये सारे जो है ये सूख जाएंगे और पानी के लिए भी यहाँ पे किल्लत हो जाएगी। अगर पानी नहीं रहेगा तो भाई आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जो है अपना जीवन
एक दिन भी नहीं बिता सकते हैं। हमारी मृत्यु जो है वो तय है पानी के बिना। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ शहरों में क्या असर होगा अगर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे ऊपर जाता है। शहरों में बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, रोड्स होते हैं, तो ये जो बिल्डिंग्स हैं, ये जो रोड्स हैं, ये 70 डिग्री सेल्सियस तापमान अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक ओवन बन जाएंगी। ओवन एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर तापमान को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये जो बिल्डिंग्स हैं ये ओवन की तरह काम करेंगी। आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि जिस दिन जो है गर्मी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस होती है, रात के समय में हमारे जो घर का टेम्परेचर होता है अंदर का, वो भी 40 से 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रहता है। बाहर का टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, लेकिन हमारे घर का टेम्परेचर जो है इतना ही रहता है, अगर आप लोगों ने कभी सही से अनुभव किया होगा तो ऐसे ही जो शहर के बिल्डिंग्स हैं, जो रोड्स हैं, वो एक ओवन की तरह बन जाएंगे, तापमान को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे और जो है हमेशा जो है तापमान जो है यहाँ पे बढ़ा हुआ रहेगा, जहाँ पे बहुत सारी मुश्किलें जो है हम लोगों को आने लग जाएंगी। तो इस प्रकार अगर बिल्डिंग्स का या रोड्स का जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जो हम लोग अपने घरों में एयर कंडीशनर लगवाए होते हैं उनके लिए बिजली की खपत की ज़रूरत जो है ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा उनको जो है काम करना पड़ेगा रूम को, घर को ठंडा करने के लिए, जिसके कारण जो है बिजली की खपत बढ़ेगी। बिजली की डिमांड ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे बिजली भी ठप हो जाएगी और हमारे शहर में इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट हो जाएगा, मतलब हमारे शहर में अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। तो अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मानव जाति को जीवन जीने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भोजन। भोजन हम लोगों को तभी आता है जब हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, गेहूँ चावल की फसल उगाते हैं, दालें की फसल उगाते हैं, तब जाके हमें भोजन मिलता है और हम लोग जीवित रहते हैं। तो अगर तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो यहाँ पे भोजन और खेती बाड़ी एकदम तबाह हो जाएंगी, क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी फसल यहाँ पे नहीं उग पाएगी। तापमान इतना ज़्यादा है कि भाई फसल एकदम जो है सूख जाएगी, मर जाएगी, एक भी दाना यहाँ पे पैदा नहीं होगा, तो हमें भोजन यहाँ पे मिलना बंद हो जाएगा। और सिर्फ खेती बाड़ी नहीं, वो जानवर भी यहाँ पे मर जाएंगे जिनसे हमें खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं, जैसे दूध मिलता है हमें गाय से, ठीक है ना, अंडा मिलता है हमें मुर्गे से, मछली हम लोग खा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो जानवर हैं वो जानवर भी यहाँ पे मर जाएंगे, जिंदा नहीं रहेंगे, तो हमारे खाने के लिए पीने के लिए कुछ भी यहाँ पे हमारे लिए नहीं बचेगा और ऑटोमेटिक जो है हमारा जीवन जो है वो समाप्त होने लग जाएगा। हमारी धरती पे, हमारे पर्यावरण में एक इकोसिस्टम नाम की चीज़ है, इसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो इसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारी धरती पे समुद्र है, समुद्र में आप लोग जानते हैं कि भाई मछलियाँ रहती हैं, कुछ ऐसे भी जीव जंतु रहते हैं जो समुद्र में ही रह सकते हैं, अगर वो बाहर निकलेंगे तो वो मर जाएंगे। तो जैसे मछलियाँ हो गई या कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं पानी में जो समुद्र के पानी को साफ रखने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो पानी के बाहर रहते हैं, जो मिट्टी में रहते हैं। तो जैसे ही कोई इंसान मर जाता है, कोई जानवर मर जाता है या कोई भी कीड़ा मकोड़ा मर जाता है, तो ये कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, उसके मांस को खा पी के एकदम जो है कि मिट्टी में मिला देते हैं। कुछ बैक्टीरिया और वायरस होते हैं जो ये काम करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे इकोसिस्टम में काम करती हैं और इकोसिस्टम को बना के रखती हैं। अगर कोई जानवर मरता है, अगर वो जानवर जो है उसका शरीर जो है वो मिट्टी में ना मिले, कीड़े मकोड़े ना हो, उसको खा के ख़त्म ना करें, तो जानवर का जो मांस है वो बदबू करेगा पूरे शहर में, पूरे पर्यावरण में जो है कि वो एक गंदगी फैला देगा, एक गंध आएगी जिसके कारण जो है बीमारियाँ फैलेंगी। ऐसे ही समुद्र में जो जीव जंतु रहते हैं पानी को साफ करने में जो है मदद करते हैं, वो नहीं रहेंगे तो समुद्र का पानी यहाँ पे गंदा हो जाएगा और जो हम लोग जाके समुद्र में घूमते हैं, नहाते हैं, मस्ती करते हैं, वो उस प्रकार नहीं बचेगा। तो यही चीज़ है कि अगर तापमान जो है वो 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है तो ये जो जीव जंतु है ये मारे जाएंगे, इकोसिस्टम जो है यहाँ पे खराब हो जाएगा और बायोडाइवर्सिटी जो है यहाँ पे बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी। और फिर कहीं ना कहीं जो है कि पर्यावरण में कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा कि जहाँ पे मानव जाति का जो जीवन है वो संभव नहीं हो। तो अब सबसे आखिरी में बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मानव द्वारा बनाई गई हैं जिंदगी को आसान बनाने के लिए, जैसे बुनियादी ढांचा हो गया, जैसे हमारी बिल्डिंग्स हो गई, हमारे घर हो गए, सड़कें हो गई, ट्रेन की पटरियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें, और टेक्नोलॉजी जैसे हमारा मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो इन चीज़ों पे क्या असर होगा। तो देखिए, आप लोगों ने भी सुना होगा या आप लोगों के साथ भी हुआ होगा कि जब आप मोबाइल फ़ोन को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन जो है वो गर्म हो जाता है। कहीं कहीं तो खबर आई है कि भाई मोबाइल फ़ोन जो है वो फट भी गया है। हम लोग अपना कंप्यूटर चलाते हैं तो चलते चलते कई बार वो बंद हो जाता है क्योंकि जो वो ओवरहीट हो जाता है। ऐसे ही हमारा टीवी है, अगर हम लोग उसको ज़्यादा चलाते हैं तो कई बार जो हमारा टीवी जो है वो डैमेज हो जाता है। तो ये डैमेज इसलिए होता है कि भाई टेम्परेचर उनका बढ़ जाता है क्योंकि हम लोग लगातार जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस में अपने फ़ोन को, कंप्यूटर को या टीवी को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो डैमेज हो जाता है, भाई ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है।
तो अगर 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिक आपका फ़ोन पहले से इतना ज़्यादा गर्म होगा, आप थोड़ा सा भी यूज़ करोगे भाई आपका फ़ोन जो है कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा, आपका टीवी डैमेज हो जाएगा, आपका जो कंप्यूटर है वो ओवरहीट के जो कारण जो है एकदम सड़ जाएगा। ये सारी समस्याएं जो हम लोगों को आने लग जाएंगी। जो बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग्स में जो मटेरियल लगे होते हैं ना, वो इस प्रकार अभी बनाए गए हैं कि भाई वो 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक को ही जो है सह सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो भाई उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेल्ट हो सकती हैं। जो हमारी सड़कें हैं, ये जो डामर वाली सड़कें होती हैं, जो ब्लैक सड़कें बनी होती हैं, जो हाईवे पे ब्लैक वाला जो वो होता है तार जैसा, वो जो मिला के सड़कें हमारी बनी होती है, तो भाई वो जो है 40-50 डिग्री सेल्सियस को ही जो है सह सकती हैं। जैसे टेम्परेचर इसका 70 डिग्री या इससे ज़्यादा होगा तो ये जो सड़कें हैं ये पिघल जाएंगी मतलब सड़कें एकदम बेकार हो जाएंगी। फिर से जो है चीज़ों को जो है रिसर्च करके नई तरीके से बनाना पड़ेगा। ज़्यादा गर्मी के कारण हमारे जो वाहन होते हैं इनमें भी आग लग सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो इनमें पेट्रोल या डीजल पड़ता है ये अग्निशमन पदार्थ होता है, इसमें आग जो है बहुत ज़्यादा जल्दी से लग जाती है। तो अगर हीट ज़्यादा होगी, 70-80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो यहाँ पे जो है गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनमें जो है आग लग जाएगी और जो हमारा व्हीकल है, जो हमारा वाहन है, वो जो है यहाँ पे एक्सप्लोड कर सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। और जो हमारा फ्यूल उसमें पड़ा होता है भाई, वो फ्यूल भी जो है ऑटोमेटिक जो है हमारे टैंकर में से गायब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है और वो जो सारा फ्यूल है आपके गाड़ी में वो वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो कोशिश करिए भाई कि जिन पदार्थों का यूज़ करने से कार्बन निकलता है उसका यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। देखिए इसका यूज़ अभी तक बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो सरकार है वो इस पे जो है थोड़ा धीरे धीरे एक्शन ले रही है। अभी जो है इलेक्ट्रिक जो है वाहन वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों का फ़र्ज ये बनता है कि अगर हमारे पास पेट्रोल वाली या डीजल वाली गाड़ी है तो हम लोगों को कम से कम उसका यूज़ करना चाहिए। सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा जरूरी है और इसके बारे में सब लोग जानते हैं कि भाई पेड़ पौधे लगाने से टेम्परेचर जो है वो कम होता है। तो हम लोगों को भाई पेड़ पौधे लगाने चाहिए, जितने पेड़ पौधे हम लोग लगा सकते हैं उतने ज़्यादा लगाने चाहिए। और जो पहले से पेड़ पौधे हैं पर्यावरण में उसको बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए, जो जंगल हैं उनको बिल्कुल भी नहीं काटना चाहिए। वैसे तो कोई नॉर्मल इंसान जो है जंगल में पेड़ को काटने नहीं जाता है, लेकिन सरकारें जो हैं वो कई बार जो है जंगल को जो है काट दे रही हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स या उसको शहर में बदलने के लिए। तो इसको जो है रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेगा ये हम सबको जो है कि साथ में मिल के देखना पड़ेगा, तभी जो है हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, हमारी धरती का जो तापमान है वो मेंटेन रहेगा। चलिए अभी मैं उस खूबी के बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ जो प्रकृति ने जीव जंतु और मानव शरीर को दी है, जिसमें अगर टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँचता है तो हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं। देखिए मानव शरीर या फिर जो जीव जंतु होते हैं इनका शरीर ऐसा होता है कि अगर जो तापमान है या तापमान बढ़ता है या तापमान घटता है या कोई बीमारी लगती है तो शरीर में ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम है जो इस सब चीज़ों को जो है वो ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि शरीर में पसीना आता है शरीर के तापमान को मैनेज करने के लिए। तो इसी प्रकार जो है कि अगर तापमान धीरे धीरे बढ़ता गया तो हमारा जो मानव का शरीर है, जो जीव जंतु का शरीर है, वो शरीर भी ऐसे मतलब बनता जाएगा उस माहौल के हिसाब से जो है कि वो एडजस्ट होता जाएगा कि एक दिन वो 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान सहने के लिए भी बन जाएगा। लेकिन ऐसा तभी होगा जब ये तापमान बहुत धीरे धीरे मात्रा में बढ़ेगा। जितनी भी कोशिश कर सकते हैं हमें अपनी कोशिश करनी है कि धरती का तापमान ना बढ़े। पीछे जो मैंने बातें आप लोगों को बताई हैं 3-4 चीज़ें यही हैं। अगर इन 3-4 चीज़ों पे हम लोग ध्यान देंगे तो भाई धरती का तापमान नहीं बढ़ेगा और हमारा जीवन जो है वो सही से चलता रहेगा। तो लास्ट में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप लोगों को बहुत सारे लोगों को शेयर करना है, क्योंकि ऐसी वीडियो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाई है, किसी ने नहीं डाली है कि भाई अगर 70 डिग्री सेल्सियस का तापमान हो जाएगा तो हमारे जीवन पे क्या असर पड़ेगा। ये सिंगल वीडियो है यूट्यूब पे जो आप लोगों को जानकारी दे रही है और इस जानकारी को आप लोगों को और लोगों के साथ भी शेयर करना है। ये मैं आप लोगों से दोबारा से जो है कि विनती करता हूँ। मेरे चैनल पे ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलेंगी जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए जरूरी हैं, जो हमारी लाइफ में जो है कि हमें हेल्प करती हैं। तो चलिए अभी के लिए जय श्री राम।